पुजारी जी, मलोदा बहन उपवास कर रही है क्या? हाँ माँ जी, वो अपने बेटे कल्लू की शादी के लिए प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखकर माँ की पूजा करके मंगलसूत्र इस त्रिशूल को बांधती है। उसका बेटा कम अक्ल का है, इसलिए कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ रहा। माँ के आशीर्वाद से उसके बेटे की एक बार शादी हो जाए तो मलोदा खुश हो जाएगी। कांटों के पत्ते फूल बन के खिलेंगे, गोबर धरती पे सोने की मिट्टी बनेगा, उड़ती पतंग आसमान के नीचे होगी, जल्दी से जल्दी कोई चमत्कार कर दे माँ, भक्त जो मांगे उन्हें पूरा कर दे माँ, तेरे घर आके भिक्षा मैं मांगू, कांटों के पत्ते फूल बन के खिलेंगे, गोबर धरती पे सोने की मिट्टी बनेगा। तू बार बार गोबर गोबर क्यों कह रहा है? सुनिए जी, वो माँ का भक्त है, भिक्षा के लिए आया है। आप उससे इस तरह से बात मत कीजिए। आप चुप रहिए। कल्लू, तुम यहीं रुको, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। हाँ, तेरे बाप का क्या जाएगा, लाकर पूरा घर ही दे देना। अरे गोबर दिया क्या? अभी नहीं दिया। मालिक, आपका नौकर गाय गोबर कब देगी उसके पीछे बैठकर इंतजार कर रहा है। क्या कहीं गोबर नहीं मिल रहा है क्या? गोबर का क्या है, वो तो हमारे घर के पीछे बहुत सारा है, पर ऐसा गोबर नहीं मिलेगा। हाँ, इस गोबर में ऐसी क्या खास बात है? वो क्या है ना कि हमारी गाय चारे के साथ साथ मेरी अंगूठी भी खा गई है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि वो कब गोबर दे। अरे ये क्या कह रहे हो मालिक? ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, गलत मत समझो मालिक, जो सही है वही कहता हूँ। अब देखो, हम रात को खाना खाते हैं और सुबह लोटा लेके मैदान जाते हैं, और इस गाय ने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चारा खाया है, तो अभी कैसे गोबर देगी? अरे वाह, बात तो तूने पते की कही। मालिक, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ, अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ बुद्धिमान बच्चा हूँ। अरे अरे, सब अपनी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, तूने कौन सा तीर मार लिया? किसी के पेट से कोई भी पैदा हो, पर मेरी कोख तो सुनी है ना। क्यों भाग्यवान, हर वक्त बच्चा बच्चा करके क्यों रोती रहती हो? हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी ना। वैसे भी हम कल माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। तुमने तो नीम के पत्तों की साड़ी पहनने की मन्नत भी मांगी है, तो हो सकता है माँ की कृपा हो जाए और तुम्हारी गोद भी भर जाए। ये क्या मालिक, मेला देखने के लिए एक साड़ी नहीं ला सकते? ये नीम के पत्तों की साड़ी पहनेंगी? छी 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 छी, आप कुछ भी कहो, लेकिन ये ठीक नहीं। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी मन्नत पूरी हो जाए इसलिए नीम के पत्तों की साड़ी पहनूंगी। मेरे जैसी कई औरतें हैं जो ऐसी मन्नत मांगती हैं। अच्छा सुनो, तुम कल मेले में बहुत अच्छे से नाचना। माँ का मेला है, चुप नहीं रहूंगा, खूब जम के नाचूंगा। ओए! सबके घर जाके भिक्षा मैं मांगू। अरे अब देवी को अंदर ले जाएंगे। जिसने भी मन्नत मांगी है ना, वो नीम के पत्ते पहन के जल्दी से अंदर जाओ। हे माता रानी, 100 मंगलसूत्र बांधूंगी। आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी हो जाए बस। अवश्य होगी माँ जी, माँ अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखती है। ये लीजिए। ओम महाकाली देवे नमः। कल्पना बहन, मैं हूँ मलोदा। अरे मलोदा, कैसी हो कल्पना बहन? अच्छी हूँ। पड़ोस के ही गांव में रहते हुए 2 साल से मुलाकात नहीं हुई। औरत जात होकर गांव में कैसे घूम सकती हूँ, तुम ही बताओ। गांव घूमना छोड़ो, मैं तो पूरा गांव देखे बिना ही मर जाऊंगी। ये सब छोड़, तू कैसी है? घर पे सब कैसे हैं? तेरे कितने बच्चे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और बच्चे तो इतने हैं कि उनकी देखभाल करना मुश्किल है। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ही चिंता है, मेरी बेटी आरती की। आरती? हाँ। अरे क्या हुआ? आरती बेटी की तबीयत खराब है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इसकी शादी जल्दी से हो जाए, मुझे इसकी ही चिंता है। ये बात है। आओ बेटी। अरे रे रे, कितनी सुंदर है ये। इसको मैं अगर अपनी बहू बना लूं तो कैसा रहेगा?
कल्पना बहन, हाँ? जरा मेरी बात सुनो। हाँ। तुम जाओ बेटा। कल्पना बहन, हाँ? मेरा एक जवान बेटा है, कल्लू नाम है, थोड़ा सा भोला है वो। अगर तू कहे तो तेरी आरती की शादी मेरे कल्लू से कर दे क्या? देखो मलोदा, अगर दोनों की कुंडली मिल जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम पहाड़ी लोग हैं। हम भी तो पहाड़ी हैं। फिर तो कुंडलियाँ मिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ओम नमो विनायकाय नमः। आज की कथा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा है। कलयुग में भी सत्यवादी हरिश्चंद्र की बातें, उनका स्वभाव और जीवन अनुकरणीय है। हे माता रानी, तूने मेरी सुन ली। शादी के बाद बेटे और बहू को लाकर तुम्हारे दर्शन कराऊंगी माँ। परंतु जैसे ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती से वर मांगा और ए चाचा, उन्होंने वहाँ देखो। अपनी साड़ी से हाँ। चीर कर पागल। के रूप में जो वस्त्र उन्हें देना चाहा, उसी समय नारायण हाँ? प्रकट हो हाँ। उन्होंने कहा, क्या हुआ? हे राजा हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे लिए सुनो। तुम्हारे जीवन की परीक्षा चाचा, क्या बात है? मैंने आपको लात मारी, हाँ। मुझे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने जो ये आदर्श प्रस्तुत किया है, ए चाचा, इसे पूरा विश्व, अब क्या हुआ? पूरा संसार, मैंने आपको जब तक लात मारी, मुझे माफ कर दो। सब अरे लोग भाई, अपना तुम्हारे काम इस करना। आदर्श का अनुसरण करेंगे। तत्पश्चात राजा ए हरिश्चंद्र चाचा। ने कहा, अरे पागल है क्या? मैंने आपको लात मारी, मुझे माफ कर दो। इस पर भगवान अरे तो मेरे पीछे क्यों बैठा है? जा यहाँ से। हरिश्चंद्र, तुम कभी भी चिंता मत करो, तुम्हारा ये पुत्र मरा नहीं है। रोहिताश्व को जो तुम इस चिता पर लेटे हुए देख रहे हो, ये केवल मेरी लीला है। ए चाचा, अरे फिर तू यहाँ क्यों आ गया? मैंने आपको लात मारी, मुझे माफ कर दो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जान छोड़ दे मेरी। चरण स्पर्श करो। ये सुनते ही रोहिताश्व चिता पर देखो ना से चाची, बैठा मैंने और इनको अपने लात मारी, माफी मांग रहा हूँ, माफ नहीं कर रहे। अरे कितनी बार बोलूं, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया। अरे बूढ़े खुसट, ये बात वही कह देते तो मैं यहाँ पीछे नहीं आता ना। हाँ, हाँ। अनुकरणीय है। ए कल्लू, कलयुग में क्या है? किसी को मेले भी में नाचने का वक्त हो गया, जल्दी आ। कठोर अच्छा, तप ऐसा की क्या? या हाँ, चलना, कितने चलते हैं। कठोर परीक्षा यहाँ आइए जी। देने की आवश्यकता नहीं। झूले में बैठे क्या? अरे मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। अरे चलिए ना। अरे नहीं नहीं। हर गया। क्या हुआ कल्लू? ये पकड़। बुढ़े, उस बेचारी को बच्चे नहीं है, इसलिए वो नीम के पत्ते पहन के मन्नत पूरी कर रही है, और तू उन्हें छेड़ रहा है, चांडाल कहीं का। ए, तू कौन होता है बीच में पड़ने वाला? इस गांव का बेटा हूँ, कल्लू नाम है। मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ, तू औरतों को परेशान कर रहा है। इज्जत से कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। अगर नहीं गया तो बोटी बोटी काट कर रख दूंगा, समझ गया? अच्छा, तो तू मेरी बोटी बोटी काटेगा? चल भाग यहाँ से, कुत्तिया की औलाद। मेरी माँ को गाली दी तूने? अरे क्या कर रहा है? ए कल्लू, ये पास के गांव के पहचान वाला है, छोड़ दे इसे। पास के गांव का है तो क्या हुआ? माँ बहनों को छेड़ेगा? मैं इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसके गांव भेज देता हूँ। राजू मीरा, जल्दी आके मुझे बचाओ।
मेरी माँ को गाली देगा? ओए! ये तू उसे मार ही डालेगा रे। चल चल चल, माँ को बुला के ला दे, चल। माँ माँ माँ, कल्लू ना पता नहीं किसको मेले में बहुत मार रहा है। क्या? मुझे नहीं पता माँ, चलो खुद ही जल्दी देखो। चलो। चलो चलो। माँ माँ, वो देखो। कल्पना बहन, वो मेरा बेटा कल्लू है। वो जो मार खा रहे हैं वो मेरे पति हैं। तेरा पति? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट गया कल्पना बहन। मलोदा, मेरे पति को बचा लो। कल्लू बेटा, छोड़ दे इन्हें। क्यों इनकी जान लेने पर तुला है? छोड़ दे इन्हें, छोड़ दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसका फैसला मैं ही करूंगा। कल्लू, तुझे मेरी कसम है बेटा, छोड़ दे इन्हें, छोड़ इन्हें। माँ, इसने क्या कहा तुझे पता है? ऐसा क्या कहा इन्होंने? वो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। माँ, घर चल, तब बताती हूँ तुझे। चल। तू है तेरी जिंदगी पर, जरूर किसी औरत को छेड़ा होगा इसलिए तेरी कुटाई हुई। हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तेरी शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। पागल हो गया है तू? ओहो, गुंडा है कहीं का तू, जो मारपीट करता रहता है? तू बता, कभी नहीं सुधरेगा क्या? जब देखो तब झगड़ा। अरे तूने परेशान कर रखा है। तेरी तो बहुत धुलाई करनी चाहिए। अरे माँ, जरा मेरी बात भी तो सुन ले। वो इंसान कितना कमीना है ये तुझे नहीं मालूम। कितनी बार कहा है झगड़ा मत किया कर, पर तू मेरी बात सुने तब ना। कहीं तुझे कुछ हो गया तो बता कि मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी। माँ, ए माँ, मेरी बात सुन, तू रो मत माँ। अगर वो गाली नहीं देता, बुरा काम नहीं करता, तो मैं उसे क्यों मारता? उसने क्या किया पता है? सारी औरतों को सता रहा था। भला वो सब देख के मैं चुप कैसे रह सकता था? तो क्या झगड़ा करेगा? पिताजी, पिताजी, देखो ना माँ कैसे डांट रही है। अब आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? मेले में सरेआम झगड़ा करके पूछ रहा है कि क्या गलत किया है? अरे बेवकूफ, कितनी मुश्किल से तेरे लिए एक लड़की ढूंढी थी, रिश्ता भी तय हो चुका था, और तूने क्या किया? उसी लड़की के बाप से मारपीट कर ली। तुझे तो इसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा, तो आप भी गुस्सा कर रहे हो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा हुआ जो उस घर से रिश्ता नहीं जुड़ा। मुझे नहीं करनी शादी। पिताजी, उसने माँ को क्या कहा पता है? देखो, मैं हर चीज सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर माँ को किसी ने कुछ कहा तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसी कौन सी बात बोल दी उन्होंने जो तुझे इतनी बुरी लग गई? बता मुझे। अरे किस मुंह से बताऊं तुझे? मुझसे वो सब नहीं कहा जाएगा। ए माँ, देखो मलुदा, तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। उसे मार के कल्लू ने बिल्कुल सही किया। पता है, वो बुढ़ा हमारे कल्लू को माँ की बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। अब तुम ही बताओ कि कोई बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी गालियां सुन सकता है क्या? अब ये सारी बातें वो तुझे कैसे बताएगा? इसका मतलब उसे मारकर मेरे कल्लू ने कोई गलती नहीं की है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बुढ़ा सिर्फ गुंडा ही नहीं, बदमाश भी है। ऐसे बुरे लोगों से संबंध ना रखो, उसी में तेरी भलाई है। अब जा और जाकर चूल्हा जला। ठीक है।
वजह से मेरा बच्चा जानवरों के बीच में पड़ा है। बेटा, इसका बदन तो बुखार से जल रहा है। तूने मुझे दागा क्यों माँ? मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है ना, इसलिए मैंने तुझे दागा। क्या दाग देने से बुखार उतर जाता है माँ? माँ, 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 लाती हूँ बेटा, खाना लाती हूँ मैं तेरे लिए। माँ, सुनो सुनो, ऐसा तुमने कौन सा गलत काम किया है जो तुम्हें लोग गधे पे घुमा रहे हैं? अरे भाई, मैंने शादी की है ना, इसलिए इस गधे पर बिठाकर सवारी करवा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? जरूर तुमने कुछ गलत किया है। अरे कल्लू, शादी करके गलती कर दी, इसलिए ये लोग ऐसी सजा दे रहे हैं। क्या कहा तुमने? तुमने गलती की इसीलिए गधे पर सवारी कर रहे हो? ऐ सुनो, हटो, बजाना बंद करो। अरे ये कहाँ का इंसाफ है? गलती इसने की है इसलिए तुम लोग गधे पे बिठाए हो। अरे गलती इसकी है या गधे की है? जब गलती इसने की है तो गधे को क्यों सजा दे रहे हो? इस टकले के कंधे पे गधे को बिठाओ, तब जाके इसे सजा मिलेगी। क्यों चाचा, क्या बोलते हो? मैंने सही कहा ना? ये सही इंसाफ होगा ना? कल्लू जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। क्यों, आप लोगों का क्या कहना है? सही है, सही। रुको। फिर देर किस बात की? इसके कंधे पर गधे को सब जल्दी से आओ यहाँ और गधे को बिठाओ। हाँ, बिठाओ। अरे उठा के आराम से, गधे को तकलीफ ना हो। अब बजाओ भाई। अरे तेरे ऊपर इस गधे को किसने बिठा दिया? ये बेवकूफी का काम किसने किया है? ये मैंने किया है। तूने किया है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती किसने की है? इसी ने की है। तो फिर इस मोटू को गधे पे बिठा के गधे को क्यों सजा देना? इसीलिए इसके ऊपर गधे को बिठा के इसको सजा दे रहे हैं। ये सही इंसाफ है ना? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है वैसे। ठीक है, चलो अब उस गधे को नीचे उतारो। अरे ये कौन सा तरीका है? तेरी शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तूने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये ठीक है क्या? तो क्या 1 साल के बाद हम अपनी बीवी छोड़ सकते हैं? अगर तूने ऐसा किया तो तुझे भी अपने कंधे पे गधा लादना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ये इंसाफ बिल्कुल सही है। ठाकुर साहब, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा। मैंने जो मंगलसूत्र बांधा है उसे उतारने के लिए बोलो। मंगलसूत्र उतारने के लिए नहीं बांधा जाता है। सुन ले, अगर तेरे जैसे लोग इस गांव में मौजूद रहे तो तू सबको बिगाड़ देगा, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। इसे ले जाके पेड़ पे बांध दो। अरे छोड़ दीजिए। अरे ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए मुझे। किसी और के घर की औरत के चक्कर में अपनी बीवी का मंगलसूत्र मांग रहा है? तेरी तो मैं बता तेरी माँ। हाँ, अब छोड़ेगा अपनी बीवी को? सोचेगा भी ऐसा? हिम्मत तो देखो इसकी। ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं?
इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जो आप इसे ऐसे मार रहे हैं। बदले में अगर इसने आपको मारा तो पता है क्या होगा? पूरे गांव में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, समझ गए? ए कल्लू सुन, चल जाए यहाँ से, ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुझे कुछ नहीं समझना। आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में गोबर भरा है? आप इसे ऐसे मार रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे क्या गलती की इसने? ये अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। जो मंगलसूत्र इसने बांधा है वो मांग रहा है, तो बोलो निकाल के दे। पागल हो गया क्या? वो कोई कमीज है जो ऐसे उतार के दे दी जाएगी? तेरी एक बात को सही क्या मान लिया? तू तो अब हर बात में टांग अड़ाना शुरू कर रहा है। पागल हो गया है तू। ठाकुर साहब, पागल कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ एक ताकतवर बुद्धिमान बच्चा हूँ। अरे चुप कर, तेरी माँ यहीं खड़ी है। खुद को नहीं पूछ लेता कि तू ताकतवर की औलाद है या उल्लू का पट्टा है? कल का पिद्दी सा छोकरा जिसे ढंग से चड्डी तक पहननी नहीं आती, वो मुझे जवाब दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत होगी हैं? जवाब तो तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारी बीवी को नहीं दे सकता। अब ज्यादा तमाशा मत करो। मलौदा, यहाँ खड़ी खड़ी आंखें फाड़ के क्या देख रही है? गांव वालों के सामने पंचायत की धज्जियां उड़ा रहा है। इसे घर ले जाओ और थोड़ा समझा जाकर। इसे माफ कर दीजिए, मैं समझाती हूँ। बेटा, गांव वालों के सामने क्यों बेइज्जती करा रहा है? चलो हम घर चलते हैं। अरे माँ, जो खुद दूसरों की इज्जत नहीं करता उसकी मैं क्यों इज्जत करूँ? मुझे तुम मत समझाओ। बड़ों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? हाँ हाँ, बड़े लोग हैं ये। बड़े अगर सजा दें तो वो बड़े हैं, ठीक से इंसाफ मांगे तो हम छोटे हैं। जाने दो माँ। बेटा, तू मेरे साथ घर चल। चल देखना उसे कैसे। सुन मेरी बात। चल चल घर चल। मंगलसूत्र चाहिए, अपनी बीवी को छोड़ेगा, गांव को बदनाम करता है। पूरे गांव में फालतू घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। माँ तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस आदमी को पंचायत के सामने नंगा करके इस तरह नहीं मारना चाहिए था। वो अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, इसीलिए वो अपना मंगलसूत्र वापस मांग रहा था। क्या ये गलत है माँ? हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र बांधने के बाद जिंदगी भर उसका साथ देना होता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ए माँ, मंगलसूत्र बांधे तो ये सब करना होगा? हाँ, करना होगा। ए माँ माँ माँ, मुझे थोड़ा ठीक से समझाओ ना माँ। हाँ, समझाती हूँ। ए हरिया, कैसे भी करके मुझे अपनी माँ के लिए एक बहू लानी होगी। हमारे गांव की एक लड़की देख के उससे शादी कर ले। हमारे गांव की? हमारे गांव में वैसे कौन है? ए हरिया, लक्ष्मी को उसका पति छोड़कर चला गया है, तो उसी से शादी कर लूं क्या? पागल कहीं का, उससे शादी करेगा? कुंवारी लड़कियों की कमी है क्या तेरी तो? अच्छा जाने दे। वो आखिरी गली के सामने है ना, सरस्वती। अरे वही जिसका पति परसों मर गया, तो उसी से शादी कर लूं क्या? कहीं का हट। क्या रे, क्या कह रहा है तू? एक का पति मर गया है, दूसरी का छोड़कर चला गया है, तुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है क्या? तू तेरी जिंदगी पर कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करना। तो फिर और कौन है? अरे कल्लू, अपने गांव में शुभ लक्ष्मी ही एक जवान लड़की है। उससे जाकर पूछो ना कि वो शादी करेगी कि नहीं। क्या बात कही तूने, बिल्कुल सही कह रहा तू। शुभ लक्ष्मी बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए ठीक रहेगी। कल ही जाता हूँ और ले 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 ले। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी। वो क्या है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? बात करनी है? तो पहले मुझे उस किनारे तक छोड़ दो। बस इतना ही क्या? अभी छोड़ता हूँ। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो पूछना। शादी के बाद पहली रात को दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं, बोलो? क्या करते हैं? थोड़ा सर खुजा। कल्लू, ए कल्लू, शुभ लक्ष्मी से पूछा क्या? पूछा ना, पर उसने भी एक सवाल पूछा। क्या पूछा उसने? शादी के बाद पहली रात में दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? जब इसका जवाब दोगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो बताया क्यों नहीं? पता होता तो बता नहीं देता। सही कह रहा है। हाँ, कल्लू कल्लू, अपने सुधीर की परसों ही शादी हुई है। आज रात को हम लोग उसके घर जाकर देखेंगे, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा। सुबह तुम शुभ लक्ष्मी को बता देना। पर देखेंगे कैसे? पागल कहीं के, उसके छप्पर पर चढ़ के ऊपर से मस्त देखेंगे। वो जो भी करेगा हम लोग सब देख लेंगे, समझ गया?
हरिया, कहाँ से देखेंगे? बता ना। अरे पागल चुप रहे, धीरे धीरे कहाँ से देखेंगे? बता ना। चल ढूंढते हैं, चला चल चल। वो देख दोनों एक साथ हैं। ये लीजिए। मुझे नहीं दिखा, दिखाओ ना। चुप बैठ, मैं देख रहा हूँ ना। को दूध दिया। तुम भी खाओ ना। मेरी तरफ घूम जा। दीपक बुझाओ ना। एकदम सही कहा, अभी बुझाता हूँ। ए कल्लू, क्या करते हैं बताओ ना। हाँ, बोलूं क्या? पत्नी दूध लेकर आती है और पति वो दूध पी जाता है। फिर वहाँ जो पान रखा होता है उसे पत्नी पति को खिलाती है और पति पत्नी को खिलाता है। अच्छा? उसके बाद दोनों लेट जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ जो दीपक होता है उसे फूंक कर बुझा देते हैं। अच्छा? फिर अंधेरा छा जाता है। बस इतना ही करते हैं। अरे पागल, अंधेरा होने के बाद क्या करते हैं वो बता। अगर बता दूंगा तो शादी करेगी ना? हाँ। ऐसा क्या? तो अभी आता हूँ। कल्लू, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतारो फिर जाना। अरे शर्मा क्यों रही हो? दीपक बुझाओ ना। सुधीर, दीपक मत बुझाओ। ए सुधीर, दीपक बुझाओगे तो हम कैसे देखेंगे? हरिया, तू भी बोलना। सुधीर भाई, दीपक मत बुझाना। सुधीर, दया करके दीपक मत बुझाओ, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। अरे भागो यहाँ से! क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं? तुम लोगों को शर्म वरम नहीं है क्या? हमें जाने दो। जब कोई पति पत्नी घर के अंदर सोते हैं तो अंदर झांकते तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। पंचायत पंचायत बैठवाऊंगा, धक्के मार के गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अरे कुछ नहीं। हाँ, बताता हूँ क्या बात है। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। ए चुप कर। अरे भाई इसे बोलने दो ना। ये बीच में मत बोल। अरे थू है तेरे मुंह पे। कुछ नहीं हुआ, फिर भी चिल्ला रहा है। पंचायत बुलाने की धमकी दे रहा। सुनो भाई सुनो, मैं बताता हूँ। रात के वक्त पति पत्नी क्या करते हैं वो देख के बोलोगे तो मेरी शुभ लक्ष्मी मुझसे शादी करेगी, ऐसा कहा था। इसीलिए मैंने सुधीर सुधीर दीपक मत बुझाओ। अगर तुम दीपक बुझाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। अरे क्यों मेरी इज्जत उतार रहा है? मैंने कोई मेला लगाया जो पूरे गांव को दिखाऊंगा? सुधीर सुधीर, गांव वालों को क्यों दिखाओगे? हमें दिखाओ, हम देख के चले जाएंगे। फिर उसने क्या कहा? जूते मारूंगा उसने कहा। गांव वालों को दिखाने के लिए ये कोई मेला लगा है क्या? अरे रे, इतनी प्यारी लोकेशन पे एंजॉय करने के बजाय ये पैर पसार के सो रहा है। निहायत बेवकूफ आदमी है। सर, क्या हुआ मैनेजर? होना क्या है सर, एक लिस्ट लेकर के आया हूँ मैं। कल शादी का सीन है ना, तो तंबू तान कर और फूल माला सजाकर उस सीन को बहुत ही रिच बनाना है। और दूल्हे के लिए हमें एक लड़के की जरूरत पड़ेगी, तो मुंबई फोन करके एक जूनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं। मैनेजर, रिच रिच बोल करके प्रोड्यूसर को कंगाल कर देगा क्या? प्रोड्यूसर जो है एक पेड़ की तरह होता है। अगर तुम उसे नीचे से काट दोगे तो ऊपर कैसे जाओगे? देखो, मुझे पूरी कहानी पता है। ये कैरेक्टर यहीं खत्म हो जाएगा। ना कोई कंटिन्यूटी ना डायलॉग, सिर्फ एक मंगलसूत्र बांधना है। उसके लिए 5,000 खर्च करके किसी को मुंबई से क्यों बुलाऊं? कैसे मैनेजर हो तुम? अपने यूनिट से किसी को ढूंढ करके दूल्हा बना दो यार। क्या सर, आपकी कंजूसी की वजह से यूनिट के सारे लोगों को मैं कोई ना कोई रोल करवा चुका हूँ अब तक। हर किसी ने दाढ़ी मूछ लगा के या टकला करवा के 2-2 सीन तो कर ही लिए अभी तक। तो एक काम करो। हाँ, क्या करूँ? आस पास के गांव से कोई लड़का ढूंढ लो, उसको यहाँ पर बुलाकर दूल्हा बना करके बिठा दो, काम हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हो आप? 500 रुपए के लिए इतना बड़ा झमेला पाल रहे हो? वो डायरेक्टर तो पहले से ही चिढ़ा हुआ है। आपने उसे देखा नहीं क्या? पहले उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, नोच नोच के इतनी सी कर ली। और आपने उसकी उंगलियों के नाखून देखे? चबा चबा के सब खत्म कर लिए। शुक्र मानो कि वो इंसान वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेजिटेरियन होता तो अपनी उंगलियां काट के खा चुका होता। अरे अब वो उंगलियां खा जाता तो मैं क्या करता? लेकिन तुम मेरी जान मत खाओ। तुम यहाँ से जाओ, कोई लड़का ढूंढो और काम निकालो। जाओ। हाँ ठीक है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं चला अपना काम संभालने। दिमाग खराब करके रख दिया है। कैसा मैनेजर है, कहाँ से ले लिया मैंने इसको? ए प्रकाश, और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट और सर। ए प्रताप, जल्दी आना। हाँ सर, आया। और कितनी देर लगेगी? बस सर हो गया है, 5 मिनट और। हीरोइन का इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर में आएगी? सर ऑन द वे है, आ रही होगी।
सर आज हीरोइन की लास्ट डेट है सर, कैसे भी करके शादी का सीन खत्म कर दीजिए। अभी टाइम क्या हुआ? 11 बजे है सर। 11 बज चुके हैं ना, अभी तक बैंड वाले आए नहीं, दूल्हा भी नहीं आया है, तो फिर सीन मैं कैसे फिनिश करूं? ऐसा नहीं है सर, अपना मैनेजर मुरारी लाल दूल्हे को लेने गया है। मुरारी लाल का नाम ले लेकर मैं पहले ही कितने लोगों को बेवकूफ बना चुका हूँ, पर इस गांव के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। बुलाया तो कोई आने को तैयार नहीं, 1000 सवाल पूछते, सर चकराने लग गया मेरा। अरे राम। चलो किनारे। अरे हटाओ। रास्ते में इस तरह भेड़ों को छोड़ने के बाद डुर डुर करोगे तो हट जाएंगी क्या? अच्छा ये बताओ, आसपास कोई गांव है क्या? हाँ है ना, हमारा गांव है भाई। मतलब ठिकनों का गांव है ये? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे अरे तुम सब एक ही जैसे हो ना, इसलिए बोला। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में सब तुम्हारे जैसी हैं या कोई मेरे जैसी ऊंची हाइट वाला भी है? क्यों भाई, हमसे इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? अरे रे गुस्सा क्यों होते हो मेरे भाई? बात ये थी कि एक लड़की है जिसकी शादी करानी है, तो तुम्हारे गांव में कोई है जिससे शादी करवाई जा सके? साहब मैं ठीक रहूंगा क्या? अबे ओ अंगूठे की साइज का है और तुझे बीवी चाहिए? कद छोटा है लेकिन अक्ल बड़ी है। अरे भाई मुझे तुझ जैसा बुद्धिमान नहीं चाहिए, कोई मुझ जैसा कम बुद्धि वाला हो तो बता देना। अरे कोई है तो बताओ भाई। है ना, है? वो अपनी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। कौन है? हमारा कल्लू। है? क्या कल्लू नाम है? कहाँ है वो? वो देखो। ये मिला नया मुर्गा। नमस्कार भाई साहब। क्या चाहिए? बस ऐसे ही। ऐसे क्यों नमस्ते कर रहे हो? कल्लू तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। बस तो इसीलिए नमस्ते कर रहा हूँ। उसके लिए नमस्ते क्यों कर रहे हो? अरे तेरी शादी जो करवानी है। क्या कहा? मेरी शादी? नहीं तो क्या मेरी? अरे मेरी शादी हो रही है। लड़की कौन है? राजकुमारी। राजकुमारी है, उसका नाम रानी है। मेरी माँ से उसे मिलाया क्या? हाँ हाँ तुम्हारी माँ को दिखाया, उन्होंने पसंद की, तभी तो तुम्हें लेने आया हूँ मैं। जल्दी बाहर आ जाओ, बाद में नहा लेना। ऐसा क्या? बताओ ना मेरी पत्नी कैसी है? तुम जितना भी सोचो वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा दिखती है वो। सोच क्या रहे हो, जल्दी बाहर आओ। तुम थोड़ा रुको, मैं अच्छे से नहा के आता हूँ। अरे अरे यहाँ मत नहा, वहाँ तेरी माँ तुझे हल्दी कुमकुम से नहलाएगी ना। जल्दी बाहर आ। ऐसा है क्या? तुम लोग रुको, मैं शादी करके आता हूँ। एक बात सुनो, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। कौन वो आधे पौने? हाँ। अरे उनको छोड़, बाकी गांव वाले और तेरी माँ वहीं मंडप पे मिलेंगे, जल्दी चल रहा। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत समझदार हो, पहले से ही सारी तैयारी कर ली। हाँ, चलो चल, चलो चल, चलते हैं। हे, तुम लोग कहीं नहीं जाना। अरे रे रे रे, गाड़ी रोको। ये ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। क्या हुआ? ये खुलता कैसे है? ये लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? थोड़ा रुको, आता हूँ। अरे कहीं भाग ना जाए। अरे ये क्या करने लग गया? इतनी मुश्किल से तो ये मुर्गा हाथ लगा है, अगर ये भाग गया तो गड़बड़ होगी। अरे वाह, शुक्र है ये आ रहा है। अरे कल्लू आजा। अब बंद कर दो। कहाँ गया था भाई? मंगलसूत्र लाने। मंगलसूत्र? हाँ। ये किस लिए? ये क्या? अब ऐसा मत कहो ना। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए भगवान के पास मन्नत मांग के ये मंगलसूत्र बांधी थी, और माँ ने कहा था ये मंगलसूत्र अपनी होने वाली पत्नी को बांधना। ओहो वाह वाह, क्या बात है। ठीक है ठीक है, यही पहना देना। अच्छा ये बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? किस गांव के हो? अचानक इसके सवाल शुरू हो गए। हाँ बताओ ना। वो मेरा नाम मुरारी लाल है। तुम्हारे ही गांव का हूँ मैं। हाँ, जब मैं छोटा था और तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं शहर चला गया था। तेरी माँ और तेरा बाप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर ऐसा है तो तुम हमारे गांव के सारे लोगों को पहचानते होगे। हाँ सबको पहचानता हूँ। अच्छा उस लड़की के तुम लगते क्या हो? वो मैं उसका पुराना बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात है। हाँ
अच्छा, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? बस मैंने नहीं की। तो बताओ ना क्यों नहीं की? वो उसके घर वाले राजी नहीं थे तो मैंने शादी नहीं की, बच गया। अब ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, अब मैं हूँ ना, मैं ही कर लूंगा। इसीलिए तो तुम्हें लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, वहाँ मेरी माँ आएगी ना? अरे कितनी बार बोलूं मैं, आएगी। क्या हुआ, दूल्हा मिल गया क्या सर? हाँ हाँ मिल गया। आजा आजा कल्लू आजा। हाँ सर, खाने में क्या लाऊं? अरे शूटिंग शुरू हुई नहीं और तुझे खाने की पड़ी है? चल जाए यहाँ से। ए सुनो, हाँ मेरे गांव के लोग नहीं दिख रहे। कार भेजी है, वो आ जाएंगे ना। मेरी माँ आएगी ना? हाँ हाँ। ये मुरारी लाल, ये क्या टाइम है आने का? तुम्हारी वजह से डायरेक्टर मुझे डांट रहा है। अरे तो तुझे किस लिए रखा है यहाँ पे? डांट खाने के लिए मैं अकेला हूँ, तू भी तो डांट खा। और जो काम दिया वो कर, दूल्हे को रेडी कर जल्दी। कल्लू तुम इसके साथ जाओ। चलो मेरे साथ। अरे वो असिस्टेंट रुक जा। क्या हुआ? अरे एक जरूरी काम है। वो यही मंगलसूत्र बांधने की जिद कर रहा था, तो हाँ। पुराना वाला मंगलसूत्र निकाल के ये वाला रख दे वहाँ पर, वरना वो शादी नहीं करेगा। अरे सर, सुबह आपने ऐसा क्या बोल दिया जो प्रोड्यूसर अब तक गुस्सा हो रहे हैं? तो मैं क्या करूं? 500 रुपए देने के लिए बोला था जूनियर आर्टिस्ट के लिए, उसने 500 रुपए दिए नहीं, तो मैंने जूनियर आर्टिस्ट बुलाया ही नहीं। गुस्सा हो रहे तो होने देना। अरे कोई चाय पिलाएगा क्या? ये दूल्हा है, इसे जल्दी से तैयार कर दो। ठीक है सर। रेडी है या नहीं? रेडी कर रहा हूँ भाई। ए भाई, पेमेंट के लिए तो चिल्लाते रहते हो, ये जो मुझे काम दिए वो ठीक से करते नहीं हो। कर रहे हो? अरे रे मुझे- चलिए कपड़े उतार, कपड़े उतार। हाँ, कपड़े क्यों उतारूं? अरे ये पहनेगा ना। अरे ये तो बहुत चमक रहा है। ठीक है ठीक है, दो दो। उतार। अगर 10 मिनट में दूल्हा यहाँ नहीं आया तो आज शूटिंग नहीं हो सकती। ऐसा पैकअप। मत कीजिए सर। ए भाई, बताओ कैसा लग रहा हूँ? एकदम राजकुमार लग रहा है। अच्छा, मुरारीलाल, इधर आओ। क्या हुआ सर? दूल्हा कहाँ है? डायरेक्टर भड़क रहा है यार। अरे उधर देखो, फोकट का दूल्हा रेडी है। तैयार हूँ। बिना पैसे खर्च किए लाया हूँ उसे। क्या दूल्हा ढूंढा है तूने? इसीलिए मैं अपनी सारी फिल्मों में तुझे ही मैनेजर रखता हूँ। ये किस्मत है या बदकिस्मती? ए मुरारीलाल, दूल्हे को जल्दी लेकर आओ। पंडित जी प्रणाम। आ जाओ बैठो बैठो। हाँ। अरे सुनो, हाँ? दुल्हन कहाँ है? अरे थोड़ी शांति रखो, आ रही है। अरे वाह! अरे रे 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 रे, कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी रानी। एकदम गुलाब के फूल जैसी लग रही हो गुलाबो। सर पे मांग टीका, नाक में नथनी, गले में हार, खूबसूरत कमरबंद। अले ले 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 ले, कितने नखरे हैं तुम्हारे। अरे कहीं मेरी ही नजर तुम्हें ना लग जाए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ए रानी, तुम तालाब में नहाती हो? ए, सुनो, चलो। ए, छोड़ो मुझे। देखो, अगर तुमने उसके साथ छेड़छाड़ की तो मैं उसे भेज दूंगा। अरे रे रे रे, वैसा कुछ मत करना, हाँ। नहीं तो मेरा क्या होगा। चलो चलो। हाँ हाँ चलो, चलते हैं। चलो आओ ना। दूर। अरे अभी तक मेरी माँ क्यों नहीं आई? अरे आ रही है, आ रही है। ए, गले में हाथ डालो। हाँ। प्रसाद, हाँ, प्रसाद नहीं, कल्लू। कल्लू है मेरा नाम। तो चुप बैठ। वो मंगलसूत्र तुम अपने हाथ में लो। अभी मैं नहीं लूंगा। हाँ? क्या कहा, नहीं लोगे? मैंने कहा तो मंगलसूत्र लेना ही होगा, हाथ में लो। अरे ओ, जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक तू तो क्या, तेरा बाप भी बोलेगा तो भी मैं इसे नहीं लूंगा और ना बांधूंगा। ए मैनेजर, तुम यार एक नंबर के बेवकूफ हो। किसे पकड़ कर ले आए तुम? अरे आप बीपी हाई क्यों करते हो? कूल डाउन, कूल डाउन। मैं भी सब एडजस्ट कर दूंगा। देखो। अरे समझाना यार इसको। सुनो, कौन है ये आदमी? ये तेरा ससुर है? हाँ, इसका बाप है। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे पहले बताना था ना। लड़की का बाप मेरा भी तो बाप हुआ ना। हाँ बिल्कुल हुआ। ससुर जी, ओ टोपी वाले ससुर जी। हाँ? आपको ही बोल रहा हूँ। टोपी वाले ससुर जी? मैं? मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ससुर हो। माफ कर दो और जल्दी से मेरी माँ को बुलवाओ। जब तक वो नहीं आएगी तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। मेरी माँ आएगी तभी शादी होगी, ठीक है ना? ठीक नहीं है। अरे ओ मैनेजर, इधर आओ। क्या हुआ सर?
अरे यार, ये मुझे ससुर जी कह रहा है। मैं ससुर हूँ या फिर डायरेक्टर हूँ? आप गलत मत समझो सर, ये गांव के लोग जो है ना, बड़े बुजुर्गों को ससुर और बाकियों को मामा मामा कहते हैं। ऐसा है क्या? देखो भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत टेंशन है और टेंशन नहीं चाहिए। अरे मैं क्यों दूंगा सर? मजाक बंद करो, जाकर मंगलसूत्र हाँ बनवाओ। ठीक है। आपका गांव कौन सा है? हाँ, पंडितपुर। अच्छा। भाई हाँ। ओ कल्लू भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जिद मत कर, जल्दी से मंगलसूत्र बांध दे। सुनो, तुम हाथ जोड़ो या फिर पैर पड़ो, जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि ए, चुप रहो, समप्रभा। ये क्या पिट पिट कर रहे हो? ए, मेरी शादी में पुंगी बजाने वाले को लाए हो? पुजारी को लाना था ना। हाँ। वो क्या है ना, पहले ये पुंगी बजाते थे, बाद में ये पुजारी बन गए। तुम्हारी माँ ने ही भेजा है इन्हें। मेरी माँ ने? और उन्होंने एक बात और बोली है, वो शादी के बाकी काम करने गई है। हाँ। तो मुहूर्त निकलने से पहले हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कहना कि वो मंगलसूत्र बांध दे। सुनो, क्या सच में मेरी माँ ने ऐसा कहा? हाँ। अगर तुमने मुझे उल्लू बनाया ना तो दूंगा खींच के और सर भी फोड़ डालूंगा। अरे रे, झूठ बोलने से मुझे क्या हासिल होगा भाई? भगवान की कसम खा के कहता हूँ, यही बात सच है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, ये बात सच है। अब जब मेरी माँ की कसम खा रहे हो तो ठीक है, टोपी वाले ससुर जी को बोलो। हाँ। मैं मंगलसूत्र बांधने को तैयार हूँ। हाँ, सुनो बुढ़ाओ, तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ। अरे रानी। अरे प्रकाश, दूल्हा दुल्हन की गांठ बांध दो। पंडित जी मंगलसूत्र हाथ में लीजिए, मंत्र पढ़िए। ओम मां पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांग माँ के बिना मंगलसूत्र बांधने का मन तो नहीं कर रहा, पर तुम पे भरोसा करके बांध रहा हूँ। मेरी बात पे भरोसा करके जल्दी से बांध दे। बांधू ना? सर, दूल्हा रेडी है। रेडी सर। स्टार्ट साउंड। रोलिंग। 527 टेक 1। क्लैप। शहनाई बजा। एक्शन। कट कट। अरे ओ ससुर जी, बांध तो दिया, तो क्यों काटने की बात कर रहे हो? अब कर ली ना तुम्हारी बेटी से शादी। प्रसाद ये लो। मैडम मेरी बात सुनिए। तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है या नहीं? किसी गांव के गवार को बुलाकर यहाँ शादी की शूटिंग करवा रहे हो। अब देखो, पूरे 1 साल तक रानी तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करेगी। वो मैडम, जाओ यहाँ से। मैडम। ए कार्लो, जल्दी 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 बैठो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। थैंक गॉड। मत मारो उसे, रुको। क्या करो, चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे रुको, अरे इसे मत मारो। अगर इसे कुछ हो गया तो गांव वाले हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो यहाँ से, चलो। यहाँ से सब पैकअप करो और निकलो जल्दी। पहले पैसे तो दो। अबे तुझे पैसों की पड़ी है, जान बचा, भाग जल्दी।
हमें दूसरों की जिम्मेदारी उठाना होगा। मंगलसूत्र सिर्फ बांधना नहीं है, हमें दूसरों की जिम्मेदारी उठाना होगा। मंगलसूत्र सिर्फ बांधना नहीं है, हमें दूसरों की जिम्मेदारी उठाना होगा। मेरा बेटा ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? ए माँ, बेटा, हे भगवान, बेटा, माँ, तुझे ये चोट कैसे लगी? इतना खून बह रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? अब मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं माँ? कुछ लोग यहाँ आए थे, उन लोगों ने मेरी शादी की और मेरी पत्नी को लेकर चले गए माँ। शादी? हाँ, तेरी शादी क्या? हाँ, मेरी शादी। क्या हुआ माँ? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो भेड़ बकरी चरा रहा था और तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया। तुम शादी की तैयारी करने गई हो और मुहूर्त निकलने से पहले मैं रानी से शादी कर लूं, ऐसा तुमने उस मुरारी लाल को बोला था और उसने तो तुम्हारी कसम भी खाई थी और तभी मैंने मंगलसूत्र बांधा। भगवान की कसम बेटा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा कह के हमें कोई धोखा दे रहा है बेटा। हमें धोखा दिया है? तो फिर उन बुरे लोगों के साथ मेरी पत्नी कितनी तकलीफ झेल रही होगी। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। शहर जाऊंगा और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आऊंगा। रुक जा बेटा, कहाँ जाएगा तू? इतनी बड़ी दुनिया में वो तुझे कहाँ मिलेगी? मेरी बात मान बेटा, तू कहीं मत जा। हम अपने घर वापस चलते हैं। यहाँ जो हुआ वो गांव वालों ने तो नहीं देखा, इसीलिए उस शादी को भूल जा बेटा। माँ, लोगों ने नहीं देखा तो क्या हुआ, पर उस भगवान ने सब कुछ देखा है। धरती माँ ने देखा है, मेरे दिल ने देखा है। तुम्ही ने तो कहा था ना माँ, मंगलसूत्र बांधने के बाद पत्नी का साथ जिंदगी भर निभाना चाहिए। अब तुम ही ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा माँ? नहीं माँ, मैं तेरी कसम खाता हूं, मैं जरूर जाऊंगा और अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं इस गांव में पैर नहीं रखूंगा माँ, पैर नहीं रखूंगा। बेटा, इतनी दूर मत जा। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता नहीं। और बता, तुझे खाना कौन खिलाएगा? मेरे पास थाली है ना माँ, मैं भीख मांग लूंगा। और सब मत बोल बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? ऐसा मत बोल माँ, मैंने तेरी कसम खाई है। मुझे मत रोक माँ, मत रोक। बेटा, बेटा। अरे वाह, मेरी पत्नी तो मेरा इंतजार यहाँ पर कर रही है। अभी आता हूँ। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। वो मेरी रानी है ना? हाँ है ना। मिल के आता हूँ। रुको रुको, टिकट टिकट लो। अरे ओ, पत्नी से मिलने के लिए टिकट क्यों लूं? पत्नी है? कौन है तुम्हारी पत्नी? रानी। रानी तुम्हारी पत्नी है? हाँ। सुनो, यहाँ थिएटर में तुम्हारे जैसे पागल बहुत आते जाते हैं। जाओ पहले टिकट लेकर आओ। अरे ये क्या मजाक है, पत्नी से मिलने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। अरे हटो, एक टिकट दो भाई।
लो देखो रुको रुको, इधर दो। ए, बड़ा विचित्र आदमी है। देखो टिकट। इधर लाओ। अबे सर फोड़ दूंगा। पागल है जो ऐसा कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? और नहीं तो क्या, मैं पैसे देके टिकट लाता हूँ और तू फाड़ देता है। मैं यहाँ सबका फाड़ने के लिए ही खड़ा हूँ। तुम शहर के लोग ऐसे ही होते हो। झगड़ा क्यों कर रहे हो? चलो। अरे तुझमें बुद्धि नहीं है क्या? अरे बाप रे। अरे ये पागल लोग तो परेशान करते हैं, तुझमें अक्ल नहीं है क्या? परसों भी शूटिंग भाई मुझे अंदर जाना है पत्नी से मिलने। अरे कहाँ चला गया? यहाँ तो अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मुरारी लाल, मुरारी लाल, अरे कहाँ हो तुम? इधर बैठ। कहाँ से आ जाते हैं गंवार? तुम नहीं हो। क्या कर रहा है? अरे वाह, कितनी अच्छी लगती है मेरी रानी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेने के लिए ही यहाँ तक आया हूँ। तुम मुझसे गुस्सा होकर वहाँ से चली आई थी ना। एक गंवार कहीं का, बैठ के देखना। आप यहाँ कब आए? मुझे आए हुए तो बहुत समय हो गया मेरी रानी। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? और नहीं तो क्या, नहीं तो मैं तुम्हें लेने के लिए गांव से यहाँ क्यों आता? क्या ड्रामा कर रहा है? बैठना। खड़ा हो जाता है। 7 जन्मों तक मैं आपकी ही पत्नी बनूं, यही मेरी ख्वाहिश है। पत्नी हो तो मेरी रानी के जैसी हो। बिना किसी से डरे हम हंसते हुए जिंदगी बिताएंगे। आ जाओ मेरे राजा। अरे अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आऊंगा ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। आ रहा हूँ। अरे अरे भाई जाने दो। अरे जाने दो। लो रानी, मैं तुम्हारे पास आ गया। अरे मैं तुम्हें कैसे छूं? हम सब यहाँ पैसे देकर फिल्म देखने आए हैं, ना कि इस गंवार को। अरे भगाओ इसको यहाँ से यार। चलो बाहर फेंक दो। अरे छोड़ो मुझे। चलो निकल यहाँ से। रानी से मिलना है। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे अपनी रानी के पास जाना है। वो मेरी पत्नी है। यहाँ कैसे आना हुआ? पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। पैसा मांग रहा है? अरे मुझे खुद नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से दूं? अरे भागना यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गंवार। अरे तुम मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अरे ओ, अरे मेरे ठेले पर क्यों चढ़ रहा है? अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। ए मुरारी लाल, अरे मैं आ रहा हूँ। अरे हटो भाई, रास्ता दो। ए मुरारी लाल, अरे उतर गया। ए मुरारी लाल। ए मुरारी, अरे तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें कैसा इंसान नजर आता हूँ? एकदम धोखेबाज। पहले तो तुमने मेरी शादी करवाई, उसके बाद मेरी पत्नी को लेकर यहाँ आ गए। ये कैसा न्याय है? अरे मेरे भाई, वो असली शादी नहीं थी, वो फिल्म की शूटिंग हो रही थी। देखो मुझे वो सब नहीं पता। आप सब लोग सुनो। अरे साहब आप भी सुनो। मंडप तो था ना? हाँ। और शहनाई भी बज रही थी। हाँ। पंडित जी ने मंत्र भी पढ़ा था। हाँ। मैंने मंगलसूत्र भी बांधा। हाँ। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। हाँ। तुमने भी आशीर्वाद दिया। हाँ। तो अब बताओ वो मेरी पत्नी हुई कि नहीं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं हुई। मुझे मत बोलो, मुझे रानी के घर ले चलो। चलो चलो। ओ नमस्ते मुरारीलाल साहब। नमस्ते। मेरा भी नमस्कार। ये कौन है साहब? ये मेरे गांव का कल्लू है मेरा नाम। तू ये सब लेकर वहाँ अंदर नहीं जा सकता है। ए, पकड़ भाई, ये भी ले। लेकिन ये सब तो मेरा है। हाँ तेरा है, पर इसके पास रहेगा अभी। अब चल, जिद तो ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा कीमती सामान था। यही है तेरी रानी का घर। अरे वाह, ये तो महल जैसा है। और आज उसका जन्मदिन है। बहुत शानदार तरीके से मना रहे हैं सब। अब जा जा जा, उसे छोड़ना मत। हाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिलहाल तुम मुझे तो छोड़ दे। अच्छा वो तो ठीक है। हाँ अरे वाह 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 वाह,
कितनी खूबसूरत लग रही हो, एकदम सफेद तंदुरुस्त गाय के जैसी लग रही हो मेरी रानी। कौन हो तुम? हाँ? हाँ, मैं कौन हूँ? तुम मुझे भूल गई क्या? गांव में तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने वाला तुम्हारा पति कल्लू हूँ। ओह, तो वो तुम हो? पागल कहीं का। अरे वाह, मेरी माँ भी मुझे यही बोलती है, तुम भी यही बोल रही हो। अच्छी जोड़ी जमेगी। सुनो, मैं गांव से यहाँ आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। ये मैंने माँ के सामने कसम खाई है। चलो। तू छोड़ उसका हाथ, उसका हाथ पकड़ने का हक सिर्फ मेरा है। अरे तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? पकड़ लो इसे। मेरी पत्नी को अगर हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ। इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो अंदर घुसे। रानी, इसे बाहर लेके जाओ। दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। रानी मेरी बात सुनो। छोड़ो ना मुझे। अरे रानी, अरे पीछे हटो। रानी, मैं तुम्हें गांव लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारे घर के बाहर ही पड़ा रहूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। हाँ, अबे छोड़ना मुझे टकले। टकला? और नहीं तो क्या, सर एकदम तरबूज के जैसा है। बड़ा आया है मुझे पकड़ने। फिर से यहाँ आया ना तो मैं तेरे को क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकालेगा? अरे मेरी पत्नी का घर है, मैं तो आऊंगा। तो तुझे क्या तकलीफ है? तू ही है मेरी तकलीफ। रानी मैम साहब के लिए तेरे जैसे हजारों लोग सपने देखते हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से। हाँ, ये ले तेरा सामान। अरे ये टकले, तेरे सर को नारियल के जैसा छील दूंगा। हाँ, कैसी जगह है, यहाँ लोग अपनी पत्नी से भी मिलने नहीं देते। अब बैठकर क्यों रो रही हो? जब वो यहाँ से शहर जा रहा था तब क्यों नहीं रोका उसे? मैंने बहुत रोका पर वो माना ही नहीं। मेरी कसम खाकर चला गया। पहले से ही पागल है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। रानी, ये लो कॉफी। तुमने मेरा घर देखा ना? जब तक तुम मेरे साथ गांव नहीं चलोगी मैं यही रहूंगा। हाँ। कमीना यहाँ डेरा डालकर बैठ गया है। रानी, तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ, जल्दी जाओ बेटी। पहले इसे यहाँ से भगाना होगा। रानी जल्दी आओ बेटी। आ रही हूँ आंटी। गाड़ी रोको। अरे पागल। ए रानी, तुम मेरी बात तो सुन लो। अबे पागल, तेरी बात क्यों सुने हम? ड्राइवर चलो। अगर गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ी ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ए रानी, तुम मेरे साथ गांव चलो ना। मैं ना तुम्हें महारानी के जैसे रखूंगा। वहाँ पर मेरी माँ भी है, पिताजी भी हैं, और भाई जैसे मेरे दोस्त भी हैं। और हमारे गांव में पहाड़, पेड़, पौधे, झील, नदी सब कुछ है। ए पागल, तेरा सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। मैडम, what happened? What happened? रानी, रानी क्या हुआ बेटी? आंटी, लगता है मुझे सर्दी हो गई है। ठंड से पूरा बदन कांप रहा है आंटी। मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। अरे रे, तुम्हें तो काफी बुखार है।
सुनिए, इधर आइए। हाँ आप रानी को ले जाइए और कार में बैठिए। जाइए। रानी चलो, ड्राइवर जल्दी करो। गाना लगभग खत्म ही हो चुका है, बस थोड़ा सा डायरेक्टर जी, हाँ मैडम। क्या रानी हुआ? को बहुत तेज सर्दी हाँ, हाँ। और बुखार भी है। Is it? हाँ। बैकअप। मैम साहब। रानी मैडम को बुखार आया है, इन्हें रेस्ट करना है। किसी को अंदर मत आने देना। जी मैम साहब। ओहो, अरे मैडम को कोई नई फिल्म मिल गई होगी इसीलिए बाय बाय कर गई। नहीं भाई, अरे वो आसमान की परी है। 4 बूंद बारिश के क्या गिर गए, खांसी सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ हो गया। फ्रंट पेज पे यही लिख दूं क्या? अरे जो चाहे वो लिख दो यार। मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ है, वो क्यों नहीं लिख देते? नोट डाउन, नोट डाउन। मेरा बीपी शुगर सब कुछ हाई लेवल पे पहुंच गया है। कभी भी ऊपर जा सकते हैं ये अब। प्रोड्यूसर को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी सिंपैथी से मेरा लॉस कवर होगा क्या? जाओ उस रानी के घर जाओ, आगे किसी प्रोड्यूसर को ऐसी तकलीफ ना दे, जाकर बोलो उससे। सब कुछ वहाँ से ले लिया था ना? ले लिया था सर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ए भाई, ए वॉचमैन, जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ साहब? गेट खोलो। मैम साहब का ऑर्डर है, अंदर किसी को नहीं आने देना। देखो भाई, हम सब मीडिया से हैं, रानी मैम का इंटरव्यू लेना है। रानी मैडम को बुखार है, वो किसी से बात नहीं करेंगे, ये गेट भी नहीं खुलेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मीडिया वालों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? गेट खोलो वरना हम तोड़ देंगे इसे। नहीं खुलेगा। हेलो राजीव। हेलो सर। अरे ये मैडम का वॉचमैन कैसा इडियट आदमी है। हम लोग रानी मैम का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं और ये गेट ही नहीं खोल रहा है। सॉरी सर, आप लोग अभी रानी जी का इंटरव्यू नहीं ले सकते। पर क्यों? उन्हें बहुत बुखार है। उनके ठीक होते ही मैं खुद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा। ओके? तूने मुझे दागा क्यों माँ? मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है ना, इसलिए मैंने तुझे दागा। क्या दाग देने से बुखार उतर जाता है माँ? रानी क्या हुआ रानी? बुखार। ए कमीने, तू यहाँ अंदर कैसे आया? मेरी बहन के साथ क्या किया तूने? बोल! तुझे नहीं छोड़ूंगा आज मैं। रानी, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या क्या होगा? वही जो करना चाहिए था उसे। सुनो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलती की? मेरी बहन के बेडरूम में घुसने की हिम्मत कैसे हुई मैं तेरी? किसी और के बेडरूम में नहीं हूँ, अपनी पत्नी के रूम में हूँ। मुझे उस टकले ने कहा कि मेरी पत्नी को बुखार है, तो मैं बहुत डर गया। मेरी माँ ने कहा था कि दाग देने से बुखार उतर जाता है। ऐसे ही एक बार मुझे भी बुखार आया था, तब मेरी माँ ने मुझे दागा था और मैं ठीक हो गया था। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को दागा। दाग देने से बुखार चला जाता है? और नहीं तो क्या। कवार कहीं के, क्या देख रहे हो? मारकर बाहर निकालो इसे। रुकिए भैया, अनजाने में गलती की है, फोन करके छोड़ दीजिए। हाँ, जानते हो मैं अपनी पत्नी के कारण चुप हूँ, नहीं तो मैं अब तक तेरा सर फोड़ देता। ए रानी, सुबह होते ही बुखार नहीं रहेगा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। ए मोटे सांड, सामने से हट। अरे हट ना। इसने तो मेरा सर फोड़ दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझको। ओके, बाय। ए रानी, देखा ना दाग का असर
कैसे फुर्र से बुखार उतर गया। स्टॉप वॉचमैन। मेम साहब। वहाँ पाइप में जो गांव का लड़का है ना, उसे पेट भर के खाना खिला देना। मेम साहब वो। जो कहा है वो करो। अच्छा मेम साहब। ए कल्लू भाई, लगता है तेरी किस्मत खुल जाएगी। हमारी मेम साहब ने मुझे कभी खाने के लिए नहीं पूछा, लेकिन तेरे लिए खाना भेजा है। क्या मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना भेजा है? हमारी मेम साहब ने भेजा है। अरे तुम्हारी मेम साहब भी मेरी पत्नी है। तू उन्हें पत्नी कहना कब छोड़ेगा? अबे टकले, पत्नी को छोड़ने के लिए शादी नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तेरे जैसे पागल को समझाने से क्या फायदा? क्या है ये? एक ही बनियान कब तक धो धो कर पहनते रहोगे? मैं अपने भाई के कपड़े लेकर आया हूँ, ये लो पहन लो। ए टकले भैया, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना, इसीलिए ये सब दे रहे हो ना। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे। अब हो गया ना? अरे जल्दी डालो ना, जल्दी, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अरे और डालो और डालो। खा लो खा लो खा लो। अरे तुमने मुझे लात क्यों मारी? देखो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम मुझसे आकर दिखाना है बे। ले जाओ इसे जेल में डालो। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रानी चाहिए तुझे है ना? उसके घर की साफ सफाई के भी लायक नहीं है तू। हाँ, उसका पति बनने के लायक हूँ। पति बोला तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा मैं। चुपचाप अपने गांव वापस चला जा। वापस जाने के लिए नहीं आया मैं, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। फिर से पत्नी कहा तूने उसे? मुझे मार क्यों रहे हो? इसकी खातिरदारी करो। मारो मत, क्यों मार रहे हो? माँ, माँ, क्यों मार रहे हो? छोड़ दो मुझे, मत मारो। माँ। वॉचमैन, मेम साहब। वो गांव का लड़का नजर नहीं आ रहा। खाना दिया था ना? दिया था मेम साहब, पर जैसे उसने खाना शुरू किया पुलिस आ गई और उसे उठाकर ले गई मेम साहब। आंटी, भैया, भाभी, उस गांव के लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किसने की? कंप्लेंट तुम्हारे भाई ने की है और साथ में मैं भी था। आपने की? पर क्यों? आखिर गलती क्या थी उसकी? तुझे वो अपनी पत्नी कह रहा है, ये गलत नहीं है क्या? तुम्हारे रूम में घुस के उसने तुम्हें दाग दिया, ये गलत नहीं है क्या? तुम्हारे भाई पे हाथ उठाया, क्या वो गलती नहीं थी? वो तुम्हारे कमरे में घुस गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। वो गांव का गवार है, शूटिंग की शादी को सच मानकर वो ऐसा कर रहा था। वो नादान है आंटी। भाभी, दाग देने से बुखार कम हो जाता है, ऐसा गांव वाले मानते हैं। आप ये बात जानती है ना? पहले तुमने मारा तभी उसने हाथ उठाया, इसमें गलत क्या है? रानी, तुम उस गवार की साइड ले रही हो। तुम्हारा होने वाला पति ये राजू है, उस गवार के लिए इसे दोष दे रही हो। मैं किसी को दोष नहीं दे रही, बस इतना चाहती हूँ कि आप सब लोग इंसानों जैसा बिहेव करो, प्लीज। अच्छा, अब तुम हमें इंसानियत सिखाओगी, है ना? आप जो चाहे समझ सकती हैं, पर उसके साथ जो हुआ वो गलत किया। हेलो, मैं फिल्म एक्ट्रेस रानी बात कर रही हूँ। आप जिसे अरेस्ट करके ले गए हैं उसे छोड़ दीजिए प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुरंत अपने लॉयर को भेज रही हूँ। ओके मैडम। वो 312 है ना? यस सर। उसे निकाल के वहीं फेंकाओ जहाँ से लाए थे।
देखे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? शहर चल के ढूंढ के लाते हैं ना। इतने बड़े शहर में तुम उसे कहाँ ढूंढती फिरोगी? भगवान है ना, उस पर भरोसा रखो। हमारा बेटा हिम्मत वाला है, बहू को जरूर लेकर आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। मेरे दिल का दर्द आप नहीं समझोगे। नमस्ते 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 बैठिए। शूटिंग कैसी चल रही है आपकी? इट्स ओके। माफ कीजिएगा, मैं आपके बर्थडे के दिन दिल्ली में था। इट्स ओके। फिर भी आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया हमें। आप अपना इंटरव्यू कब देंगी मैडम? पर इंटरव्यू किस बात के लिए? फिल्मों में तो आप अच्छी तरह से एक्टिंग करती हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ कम नहीं है। घुमा फिराकर बात मत कीजिए, सीधा पूछिए। ओके ओके। ये मीडिया से छुपकर आपने शादी कब की? मैंने? और शादी कर ली है? बकवास। आपने क्राइम थोड़ी किया है, आज नहीं तो कल शादी करनी ही थी, पर छुपकर क्यों की? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि छुपकर शादी करूं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी गांव के लड़के से तो की है। आपके बर्थडे पार्टी में वो लड़का आपको जबरदस्ती कंधे पर बिठाकर भागा जा रहा था। ओह, उसकी बात कर रहे हैं? वो तो सरदर्द बन चुका है मेरे लिए। कुछ दिन पहले आउटडोर शूटिंग पर उसके हाथ से मंगलसूत्र बंधवाया था मैंने, और वो पागल उसे सच समझकर मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे अपनी बीवी समझता है, पागल कहीं का। आप कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रही है जो हम मान लें? हाँ, अगर वो लड़का खुद अपने मुंह से ये कह दे कि हमारी शादी नहीं हुई है तो हम मान लेंगे। पर मेरे लिए वो सिर्फ एक शूटिंग थी। हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। उस लड़के से कहलवा दो, फिर हम सब सभी मानेंगे। ओके ओके ओके। कल सुबह 10 बजे हमारे बंगलों में प्रेस मीटिंग अरेंज करेंगे। तब उसके मुंह से ही मैं ये कहलवा दूंगी कि जो कुछ भी हुआ सब एक नाटक था। तब तो मान जाएंगे ना? 100% मानेंगे और फ्रंट पेज पे छापेंगे। भैया। हाँ बोलो ना। कल सुबह 10 बजे मैंने प्रेस वालों को यहाँ घर पर बुलाया है। आप और राजीव दोनों मिलकर उस गांव के लड़के से ये कहलवाइएगा कि जो भी उस दिन हुआ वो सब कुछ एक नाटक था। ओके? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यू जस्ट रिलैक्स। वो सारा प्लान हम लोग कर लेंगे। गुड। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, उसे अच्छे से समझाकर लेकर आना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम। हाय। नमस्ते सर। मैम, आइए। हाँ भाई कल्लू जी बताइए, ये रानी जी आपकी पत्नी है ना? बिल्कुल मत डरो, सच्चाई क्या है तुम खुलकर बताओ। हाँ। हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। हम सब तुम्हें इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तुम्हारी बात अखबार में छापेंगे, बिना डरे बताओ। हाँ बताओ। अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अरे साथ हैं। रुको। वो बताएंगे, उसी के लिए वो आए हैं। आप लोग थोड़ा शांत रहिए ना। अरे भाई हमारे सामने सनसनीखेज न्यूज है और तुम कह रहे हो शांत रहो। तुम शांत रहो। कल्लू जी बताइए। शादी के मंडप में मैं और रानी बैठे थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, ढोल बज रहे थे, शहनाई भी बज रही थी, और मेरी मां ने जो मंगलसूत्र दिया था वो मैंने इसे बांधा। सब लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। तो फिर ये मेरी पत्नी हुई, मैं इसका पति हुआ नहीं। मेरी बात सुन छुछुंदर, अपने प्यार के लिए मैं जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। बीच में आया तो काट दूंगा। जान दे सकते हो और जान ले सकते हो। वेरी गुड कैप्शन सर, बॉक्स में डालूंगा।
भगवान के लिए नहीं होता, श्रृंगार के लिए भी नहीं होता, संस्कार के लिए होता है। राजू, जगन्नाथ, अब उन मीडिया वालों की हेडलाइंस होगी कि फेमस फिल्म स्टार रानी ने एक मामूली से भेड़ बकरी चराने वाले के साथ चोरी छुपे शादी कर ली। इससे रानी की इमेज खराब हो जाएगी, फैंस अपसेट हो जाएंगे, उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। इतने ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाले हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करो कि ये न्यूज़ पेपर में छपे ही ना। उस कल्लू को यहाँ से भगाना होगा या फिर उसे मरवाना होगा। आंटी, मैंने क्या कहा और आप लोगों ने क्या किया? उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, इसलिए उसने प्रेस वालों के सामने कह दिया कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो वहाँ पे प्यार से भी नहीं मान रहा था, इसीलिए तो उसको मारा। उसे मारकर आप लोगों ने मेरी समाधि बनाने का सोचा है क्या? समाधि आपकी नहीं बनेगी मैडम, हमारी बनेगी। आपकी क्यों? क्योंकि हम लोग आपको लेकर फिल्म बना रहे हैं इसलिए। हाँ। कल के पेपर में न्यूज छपेगी और आपका मार्केट डाउन हो गया तो हम लोग हाथ में कटोरा लेकर सिग्नल पर बैठकर भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो कहकर भीख मांगेंगे। अपनी जबान को लगाम दीजिए। इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं, ये है। सिर्फ 500 रुपए बचाने के लिए जूनियर आर्टिस्ट को ना बुलाकर इसने उस गंवार के हाथों मुझे मंगलसूत्र पहनवा दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये इंसान है। ना इसमें मीडिया वालों की गलती है और ना ही उस गांव के गंवार की। गलती इस इंसान की है। ये क्या किया तुमने? तुम तो बर्बाद हो ही चुके हो, हमें भी करना चाहते हो। इस गलती का नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। इस मैटर को पेपर में आने से तुम्हें ही रोकना होगा। अगर नहीं रोका ना। हे भगवान, ये क्या है? सारे प्रोड्यूसर मिलकर के मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी तो देंगे ही ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है तुमने। तभी 500 रुपए खर्च कर देते तो इतनी गालियाँ खाने को नहीं मिलती। 500 रुपए की बात छोड़ दो, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो बताओ। वेरी सिंपल, इनको बोलो मुझे 5000 रुपए दे दे, मैं उस न्यूज को छपने ही नहीं दूंगा। ए, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 5000 रुपए दे दो। हाँ, कितनी आसानी से बोल रहे हो। पैसे तुम ही दे दो। मैं क्यों दूं? रानी से शादी तुम कर रहे हो या मैं? उसका इससे क्या संबंध है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये सब आपकी गलती से हुआ है, पैसे आपको ही देने होंगे। मुरारी लाल, मैं अपनी पैंट निकाल के दे दूंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो कल न्यूज भी छप जाएगी। इस बात को पेपर में आने से रोकने के लिए पैसों से ज्यादा ताकत की जरूरत है, ताकत और की। वही तो आपके पास नहीं है। पर मेरे पास दिमाग है, इस काम को एक ही आदमी कर सकता है, गवाली। अंडरवर्ल्ड डॉन गवाली? तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? आपको पता है उसको कितना देना पड़ेगा? अब आप किस बात पे हंस रहे हैं? मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, अपनी अगली फिल्म के मुहूर्त का क्लैप मैं उससे ही करवा लूंगा। बिना पैसे के क्लैप करवाओगे तो आपकी बॉडी को छोटा छोटा चॉप कर देगा। उसने अब तक 100 की मुंडियां उड़ा दी हैं, 500 के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है, फिर भी कोई उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता, और आप उससे बिना पैसे दिए क्लैप करवाओगे? अबे चुप कर। हेलो, दिस इज प्रोड्यूसर चंद्र स्पीकिंग। बॉस है क्या? अरे बॉस, आप ही है बॉस। सॉरी बॉस, पहचान नहीं पाया। हाँ, मैं ही हूँ बॉस। बॉस, आपसे एक काम करवाना था बॉस। ओके बॉस, मैं आपके पास आकर पर्सनली मिलकर बात करूंगा। ओके बॉस, मैं अभी आता हूँ बॉस। थैंक यू बॉस। अब क्यों हंस रहा है बे तू? आसमान से छलांग मार के आप सीधा आग में कूद रहे हो, कपड़े उतार के कूदना। वो क्यों? क्रियाकर्म के लिए उन्हें बेचेंगे हम। ओह, अच्छा आइडिया है। मैडम, आपकी शादी की बात, आई मीन मैडम और कल्लू की शादी की बात ना किसी अखबार में ना किसी फिल्म मैगजीन में कहीं नहीं आई, ऐसा कर दिया। रानी, शूटिंग का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। सुनिए, आप लोग नाश्ता जरूर करके जाइएगा। चलो बेटी। हेलो, दिस इज प्रोड्यूसर चंद्र स्पीकिंग। मैं गवाली बोल रहा हूँ। बॉस, आप है बॉस? शुक्रिया बॉस।
मुझे बचाने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बॉस। जैसा मैंने कहा था, 3 दिन 3 रात। ओ, इतनी सी बात। अरे 3 दिन क्या बॉस, परमानेंट यूज कर लो बॉस। मैंने सबको कन्विंस कर लिया है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने अपनी बात पूरी नहीं की तो समझ लेना। ये 440 वोल्ट का झटका था या 880 वोल्ट का झटका? मजाक मत कर, यहाँ मेरी जान निकल रही है। इस सब के जिम्मेदार आप ही हो। उस वक्त सिर्फ 500 रुपए मांगे थे, कल 5000 रुपए मांगे थे, तो आज खुद को देख लो। ए मुरारी लाल, तू क्यों हंस रहा है यार? अगर मैंने रानी को नहीं समझाया तो वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या करूं? मारेंगे ही वो तो। अगर आप वहाँ गए तो वो मार डालेगा। पहले हम अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, चलिए। महारानी अकेली है बेचारी। आप चलिए यहाँ से। तुम्हारी शादी की बात पेपर में छपने से रोकने वाले यही हैं। फर्स्ट गेट आउट ऑफ हियर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। गवाली का नाम सुनते ही पुलिस भी थर थर कांपने लगती है। समझे, हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। मेरी जान भी चली जाए तो भी ऐसा नहीं करूंगी। अगर मुझे छूने की भी कोशिश की रानी को अकेली छोड़कर जाएंगे तो वो बेचारी क्या करेगी बताओ? आप अपना मुंह बंद रखेंगे या उस गवाली के हाथों मरना है? अरे जल्दी करो ना, वो गवाली आने वाला है। वो शादी के बाद हनीमून पे भी नहीं ले गए आप मुझे। अरे चल रहे हैं ना हनीमून पर हम लोग। हमारे बॉस आएंगे, इसलिए तुम 3 दिन तक कहीं नहीं जाओगे। ओए, कल्लू भाई। अच्छा टकले, मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ, क्या ये इंसाफ है? जानवरों को हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को काट के ये बेच रहा है। इसे जूते से मारना होगा। अरे रे, शहर में जानवर कोई नहीं, इंसान को भी मारकर जीते हैं लोग। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रानी मेम साहब की इज्जत लूटने के लिए वो गवाली आज रात को 9 बजे उनके बंगले पर आने वाला है। रानी के घर में जो मर्द लोग हैं, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं? वो क्यों चुप हैं? वो कहाँ चुप हैं? हमारी रानी मेम साहब को अकेले छोड़कर वो घर छोड़कर भाग गए। मतलब मेरी रानी घर में अकेली है? कौन है तू?
कैसा लगा गांव वाले का घुसा? सर चकरा रहा है ना? मेरी पत्नी को बर्बाद करेगा तू? हाँ? कल्लू भाई, मेम साहब ने सारी नींद की गोलियां खा ली। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। अब आप ठीक हैं मैडम, दोबारा मरने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। डॉक्टर, उस सिचुएशन में मुझे और कुछ ठीक नहीं लगा। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स आप मुझे मत कहिए मैडम, अपने नौकर को कहिए। अगर वो आपको सही समय पर लेकर हॉस्पिटल नहीं आता तो आपकी जान नहीं बचती। वो आपकी बहुत इज्जत करता है। पिछले 3 दिनों से दिन रात वो आपकी सेवा कर रहा है। ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है, प्रार्थना करता रहता है। आपको बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया मैडम। बहुत ही महान इंसान है वो। आप अपना ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ले 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 ले, मेरी रानी को तो होश आ गया। रानी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कोई अगर तुम्हें छुएगा तो उसे छोड़ूंगा क्या? ये तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। अरे वो चाहे गबली हो या दबली हो, मैंने ना उसकी अच्छी तरह से धुलाई की। अब वो तुम्हें कभी नहीं सताएगा। पर तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहता क्या? मैं भी अपनी जान दे देता। तुम्हारी आंखों में आंसू, रो मत। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूं। अगर तुम रोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ ठीक हो गया ना। 2 दिन तुम आराम कर लो, उसके बाद हम लोग अपने गांव चलेंगे। रानी, क्या हुआ?
हे भगवान, सब सत्यानाश हो गया, सब अपवित्र हो गया। अरे 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 अरे, सुनिए ना। ऐसा क्या हो गया है? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? ओहो, 3 दिन से यहाँ क्या क्या हुआ होगा, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। छी छी। क्या हुआ ठीक से बता। खुद ही जाके देख लो। ना रानी। रास्कल, अब छोड़। भैया, निकल बाहर। चल खड़ा हो, चल निकल बाहर यहाँ से। भैया छोड़ दीजिए उसे। रानी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आखिर होने को रह क्या गया? सब कुछ खत्म हो गया, ये अब पवित्र हो गई। छी। भाभी जी, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। आप गंदी बातें मत कीजिए ताकि आपकी पवित्रता बनी रहे। उससे क्या बोल रही है? उस गवाली ने तो तेरी इज्जत लूटी ही है, और ये गवार भी तेरे खूब मजे लूट चुका है। तू पूरी अपवित्र हो चुकी है। अपवित्र आप हैं। आपकी ज़बान है, सोच है, दिल है, मैं नहीं हूँ। कल्लू, कल्लू, मत मारो उन्हें, छोड़ दो प्लीज। हे, मेरी पत्नी ने मुझे कहा, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम दोनों को मैं यहीं जिंदा गाड़ देता। देखा, देखा, कितना साफ है उसका दिल। उसने ऐसा क्या किया जो उसकी इतनी तारीफ कर रही है? मेरी इज्जत बचाई है उसने। जहर खा के मरने की कोशिश की थी, मन्नत मांग के, उपवास करके, दिन रात मेरी सेवा करके मेरी जान बचाई है इसने। आप लोगों ने क्या किया? उस गुंडे मवाली के घर आते ही मेरी परवाह किए बिना मुझे अकेला छोड़कर आप लोग बहाने बनाकर यहाँ से भाग गए। पैदा होते ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं आपको ही अपना सब कुछ समझकर जी रही हूँ। मेरी मेहनत की कमाई पर इतने सालों से तुम सब अय्याशी कर रहे हो, और आज मुझे तवायफ बनाने के लिए भी तैयार हो गए। रानी, उन्हें क्यों डांट रही हो? उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। तू अपने आप को मर्द कहता है? तू जिससे शादी कर रहा है उसे किसी और के साथ सोने को कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? झूठा खाने वाला कुत्ता है तू। तेरे साथ मेरी शादी इस जन्म में तो कभी भी नहीं हो सकती। चला जा, गेट आउट यहाँ से। भगवान के लिए आप लोग भी चले जाइए, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। बड़ी आई सती सावित्री। रुको कल्लू, कल्लू, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये लो कल्लू, मना मत करना प्लीज। ये सब लेकर तुम अपने गांव चले जाओ। लो। तुम ये सब देख के मुझे गांव जाने के लिए कह रही हो रानी? अरे क्या इसी के लिए मैंने इतना सब कुछ झेला, अपनी माँ को छोड़कर यहाँ आया? रानी, मैं इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं आया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मंगलसूत्र की कीमत तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे दिए हुए मंगलसूत्र को तुम एक बार अपने गले में बांध लो, उसके बाद समझोगी पति की कीमत क्या होती है, मेरी कीमत क्या है। तब समझोगी मेरी कीमत।
मंगलसूत्र की कीमत तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे दिए हुए मंगलसूत्र को तुम एक बार अपने गले में बांध लो, उसके बाद समझोगी पति की कीमत क्या होती है। मैं इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। वहीं रुक जाओ। आधी रात को कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए वहीं जा रही हूँ। मतलब? कल्लू की बीवी बनकर साथ रहने के लिए उसके गांव जा रही हूँ मैं। वैसे भी अब इस घर में इंसानियत ही नहीं बची है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कभी किसी बात की तकलीफ न हो इसलिए तुम्हारा ख्याल फूलों की तरह रखा। अब जरा सी बात क्या हुई, हम में इंसानियत नहीं है तुमने ऐसे कह दिया। हाँ सही कहा, पर इस फूल जैसे बदन में जो दिल है उसे आप लोगों ने फांसी पर लटका दिया। ये पता है आपको? ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये फिल्मी डायलॉग नहीं, मेरी जिंदगी का है। ओहो, मंगलसूत्र भी पहन रखा है। ए, क्या तुम पागल हो गई हो? इसकी कीमत ही क्या है? ये तो कॉस्ट्यूम वाले का दिया हुआ है। कॉस्ट्यूम वाला दे या पंडित दे, मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र है। कौन देता है ये जरूरी नहीं है, कौन बांधता है ये जरूरी है। ओहो, अभी तक तुझे 50 हीरो मंगलसूत्र बांध चुके हैं, वो सब तेरे पति हैं क्या? उनमें से कोई भी कल्लू के जैसे तुम मेरी बीवी हो ये बात कहकर अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कल्लू ने मेरी आंखें खोल दी है, जिंदगी का मतलब समझाया। दिल से दिल मिले तो शादी, सपनों से सपने जुड़े तो जिंदगी। इतने दिनों से कल्लू और मेरे दिल नहीं जुड़े थे, सपने एक नहीं थे, पर आज वो एक हो चुके हैं। अब हम दोनों को जुदा करना, एक दूसरे से दूर करना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात है। नहीं हो सकेगा। हाँ, जगन्नाथ जाने मत दो उसे। आजी, 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 आजी दरवाजा खोलिए। आजी, आजी प्लीज दरवाजा खोलिए। रानी, रोना मत बेटा। तुम्हें इस तरह से रोता हुआ मैं नहीं देख पाऊंगा बेटा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी कमाई पे जीता रहा, उसका एहसान आज मुझे इस तरह चुकाने का मौका मिला है बेटा। रानी, तुम इन राक्षसों के बीच बिल्कुल मत रहना। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। थैंक यू अंकल। जाओ, जाओ बेटी, जाओ। हाँ? रानी, छोड़ो, छोड़ो, ये सब क्या है? कल्लू, मुझे माफ कर दो कल्लू, मुझे माफ कर दो। तुमने क्या गलती की है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? इतने दिनों तक तुम्हें ठीक से समझ नहीं सकी, यही मेरी गलती थी। ये देखो, तुम्हारा बांधा हुआ मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ। हाँ?
जीना चाहती हूँ। हाँ, अगर यही बात जब मैं शहर आया था उसी वक्त कहती तो अब तक हम लोग गांव में होते। वही तो गलती हो गई मुझसे, माफ कर। वाह, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें ले जाने के लिए ही तो मैंने इतनी परेशानी उठाई। यहीं पर पड़ा रहा। अच्छा सुनो, अब तुम बिल्कुल नहीं रोना। ओह, बहुत ठंड लग रही है। एक काम करो, तुम ये कंबल ओढ़ लो। ये नहीं, फिर ये वाला। और इसे? ये तुम ओढ़ लो। अरे वाह, इसे मैं ओढ़ूंगा, उसे तुम ओढ़ोगी। वाह 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 वाह। अंदर आओ, अंदर आओ। अब गर्मी लग रही है ना, तो यहीं सो जाए हम लोग। हाँ? नहीं, गांव चलेंगे। अच्छा गांव, तो चलो चलते हैं ना। पवित्रा, जगन्नाथ, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ? रानी घर से भाग गई है। रूम तो लॉक था, किसने खोला? मैंने नहीं खोला। तुमने नहीं खोला तो फिर तुमने खोला क्या? ये तुमने क्या किया? वो तुम्हारी सगी बेटी है क्या, जो उस पर इतना प्यार बरसा दिया? वो अब कुछ मत कहो। पता है हमें बर्बाद कर गई वो। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, हम उसी मिट्टी में मिला देंगे। सारे प्रोड्यूसर्स को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, जल्दी। छोड़ूंगा नहीं उसे। इन सब की वजह वो कल्लू ही है। उसे जान से मारकर रानी को यहाँ लाना होगा। रुक जाओ। हमारे गांव में जो भी आता है उसे हम सम्मान के साथ भेजते हैं। ये यहाँ की रीत है। तुम लोग जिस रास्ते से आए हो उसी से लौट जाओ। चलो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। महायुद्ध होगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। हम भी तैयारी के साथ आए हैं। हे रानी, इज्जत से हमारे साथ चलो। आज के बाद आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। अगर मेरी बहू को किसी ने छुआ तो मुझे कुलदेवी की कसम उसे यहीं पर चीर दूंगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी और आपके साथ जैसे ही इस गांव में आई, आज सारे गांव के लोग मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार है। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी कल्लू? एहसान चुकाने के बाद भूल जाओ, पहले रोना बंद करो। तुम इस गांव की बहू हो, अगर तुम रोगी तो इस गांव का भला थोड़ी होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप हो तुम, जिंदगी भर हंसते रहना। हंसो बेटी, हाँ थोड़ा जोर से हंसो। ए माँ, जल्दी से खाना दे दो। सुनिए जी। अरे 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 अरे, ये लो,
अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी रानी। आज के बाद रोटी माँ नहीं, मैं दूंगी तुम्हें। और भेड़ बकरियां चराने तुम्हारे साथ भी चलूंगी। अच्छा। ए माँ, पिताजी, हम लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। अरे चल।